चिराग पासवान मंच पे भाषण नहीं देते हैं। एक बार उनका नाम भी लिया गया, नरेंद्र मोदी रोक दिया, नीतीश जी के भाषण करवाइए। चिराग पूरे फ्रेम से गायब हो गए। माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। समस्तीपुर में चिराग को लगा कि मतलब एक माहौल बनाने की कोशिश की कि हम प्रधानमंत्री के आने पर भाषण देंगे। अब ये कहीं न कहीं उनके द्वारा डिक्टेट की गई। यहाँ भाजपा अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाती। गिरिराज सिंह जैसे लोग जो खुल्लम खुल्ला कहे कि मुसलमानों को मार के भगा देंगे, उसके बाद भी कहीं से कोई आवाज तक नहीं निकल रही। तौबा तौबा, तुम उस सड़क पर नहीं चलो जो सड़क मोदी चलाया है, जो राशन लेना है। आज हमें लगता है कि बिहार में सबसे कमजोर सभा मोदी की रही आज। जीविका दीदी मतलब नीतीश कुमार के भरोसे। हाँ, मतलब नीतीश की लीडरशिप को उसने स्वीकार भी कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार का ही चलेगा, नीतीश कुमार की ही बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मोदी को पता है, मतलब यहाँ बिना नीतीश का कुछ हम कर नहीं सकते हैं। 2010 में जिस तरीके से पासमंदा की सियासत को उसने आगे बढ़ाई, मुस्लिम पॉलिटिक्स को खत्म कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 44 मिनट के भाषण में एक बार भी ना तो पाकिस्तान का नाम लिए, ना ही उनके भाषण में कभी हिंदू मुस्लिम का जिक्र हुआ, और ना ही घुसपैठ जैसे मुद्दों को उन्होंने चुनावी भाषण में इस्तेमाल किया। कई दफा यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने एजेंडों पर काम नहीं कर पाती है। कोशिश तो करती है, सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है कि यहाँ भाजपा अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाती है। आज प्रधानमंत्री समस्तीपुर में थे, समस्तीपुर में तकरीबन 44 मिनट तक, और 44 मिनट में वो कर्पूरी का जिक्र किए, जात पात, मतलब जो पॉलिटिक्स बिहार की होती है उसी पर बात की। आमतौर पर चाहे अमित शाह का भाषण हो, नरेंद्र मोदी का भाषण हो, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के भाषण को देख लीजिए, घुसपैठ का जिक्र जरूर होगा, पाकिस्तान का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। सवाल है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर, समझना लोग ये चाह रहे हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी 44 मिनट के भाषण में एक बार भी ना ऑपरेशन सिंदूर, ना घुसपैठ और ना ही पाकिस्तान का जिक्र किए। आज मोदी साफ बदले बदले से नजर आ रहे थे। और देखो, ये संकेत भी था समस्तीपुर से। समस्तीपुर मतलब सोशल जस्टिस की जो राजनीति है, उसको तुम कास्ट की राजनीति कहो या फिर पिछड़ों की राजनीति कहो, उसका समझो कि जन्मभूमि है। वहीं से पूरे बिहार में कर्पूरी जी वहीं थे, तो स्वाभाविक तौर पर वहीं से वो राजनीति, उस राजनीति को लेकर पूरे बिहार में उस राजनीति को फैलाए। तो मोदी वहां उनके घर पे पहुंचकर कमोबेश संदेश देने की कोशिश उनकी वही रही। उन्होंने मंच से कहा ही कि आज कर्पूरी जी नहीं होते तो ना मैं होता, ना नीतीश जी मंच पर होते। हाँ, मतलब कि भाई पिछड़ों को ताकत देने वाला एक नायक के रूप में कर्पूरी जी थे। हाँ, पूरे भाषण में उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के नैरेटिव को भी उन्होंने जमकर खूब किया। एक संकेत तो साफ है कि बिहार में नीतीश का चलेगा। नीतीश के एजेंडे पर भले नीतीश कुमार उस मना स्थिति में हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं या बीजेपी नेताओं को का जो फीडबैक है, गिरिराज सिंह जैसे लोग जो खुल्लम खुल्ला कहे कि मुसलमानों को मार के भगा देंगे, उसके बाद भी कहीं से कोई आवाज तक नहीं निकल रही। हाँ, नित्यानंद राय गए मैथिली के प्रचार में तो कह दिया अलीनगर को हम सीतानगर बना लेंगे। हाँ, अशोक यादव उनका सांसद है मधुबनी में, उन्होंने कहा कि तौबा तौबा, तुम उस सड़क पर नहीं चलो जो सड़क मोदी चलाया है, जो राशन लेना है। इतना कॉमनल टेंस देने के बावजूद भी, इतना कॉमनल फोर्स देने के बावजूद भी मतलब मिजाज रंग नहीं आ रहा है। हाँ, तो रंग नहीं आ रहा तो वोट कैसे मांगिएगा। और गिरिराज जी, ये सब लोग जितना क्या कहते हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सब था ना, सब जाकर अपना अजमा लिया। कोई चौका छक्का का है तो अपने क्लीन बोल्ड हो जा रहा है, लौट के आ रहा है तो पस्त हो जा रहा है, पब्लिक को ताली नहीं बजा रही है। तो इस बात को कोई एनर्जी नहीं दिख रहा सभा में। इस बात को आज हमें लगता है कि बिहार में सबसे कमजोर सभा मोदी की रही आज। ऐसी सभा भीड़ नहीं थी। और वही जीविका दीदी को लाया गया था। और जीविका दीदी मतलब समझिए कि इलेक्शन कमीशन या बाकी एजेंसियां चुप हैं इसीलिए, नहीं तो आज भी जीविका दीदी को कुछ उसी तरीके से, जीविका दीदी मतलब नीतीश कुमार के भरोसे। हाँ, उसको आज लाया गया है उसी तरीके से। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आज के भाषण में उन्होंने कह भी दिया, नीतीश के नेतृत्व में हम बहुमत के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। मतलब नीतीश की लीडरशिप को उसने स्वीकार भी कर दिया। ये एक बड़ी बात है उस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और उन्होंने ये भी स्वीकार कर दिया कि बिहार में
नीतीश कुमार का ही चलेगा, नीतीश कुमार की ही बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, मतलब मेरे पिछले लोकसभा चुनाव का मेरा अनुभव है कि दरभंगा लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की ऐसी आबादी जहां शुद्ध विशुद्ध रूप से सिर्फ मुसलमान की आबादी है, मान लो वहां 1000 फूल हुआ तो 70-80 के करीब मुसलमानों ने भी वोट किया। कहां से आ गया वो वोट? तो ऐसे अगर जोड़ा जाए तो लगभग दरभंगा लोकसभा चुनाव में 20 से 25 हजार मुसलमानों ने वोट किया। हाँ, जहां समझा जा सकता है हर कंस्टिट्यूंसी। और वो क्यों? नीतीश साथ में थे। नीतीश का जलवा लोकसभा चुनाव में मोदी की समझ में आ गई थी। फायदा भी सब लोग हारे, 17 सीट पर लड़े, 12 सीट जीते। नीतीश कुमार को तो पहली एगो सीट कम दिए थे, किशनगंज का कोनो मतलब ही नहीं था। तो नीतीश 2 सीट छोड़िए, 14 सीट पर लड़े, 14 में 12 सीट पर जीते। और ऐसे सीट पर जीते जहां आज तक कभी पिछड़ा छोड़ के दूसरे जाति के लोग ने। अब सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को पहले कह दिया कि इनको हम टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। ब्राह्मण आज तक कभी वहां उस कंस्टिट्यूंसी से चुनाव नहीं जीता ही नहीं, और वहां जितवा लिए। तो ये जो वोटों का शिफ्टिंग कैपेसिटी लोकसभा चुनाव में मोदी ने देखा। आज ठीक है, नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो, नीतीश कुमार अगर मृत्यु शैया पर भी रहेंगे ना तो जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज देखा जाता है, अमित शाह का जो तेवर होता है, उनका जो पॉलिटिकल लाइन होता है, चाहे वो नीतीश कुमार के संदर्भ में देखा जाए तो वो बिल्कुल इतर होता है। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई विधायक बैठ कर तय करेंगे। पिछले सभा छपरा में था, राजीव प्रताप रूडी का बयान याद कीजिए, नीतीश है, थे और रहेंगे। कल का भाषण है, थे, रहेंगे। तो ये भाजपा के अंदर भी एक तबका ये बात का एहसास है कि नीतीश बगैर हम कुछ नहीं है। देखो, वो अमित शाह अपनी सियासत साधना चाहते हैं। उसको लगता है कि 2029 में हम ही रहेंगे। मोदी जी चले जाएंगे। हाँ, तो मोदी के बाद के राजनीति का अपना जगह जगह पर आदमी बिठाएगा ना। नीतीश तो उसका आदमी कभी नहीं हो सकते। तो वो आदमी बैठाने के चक्कर में कभी प्रयोग किया नित्यानंद राय पर, कभी दिलीप जायसवाल पर, कभी सम्राट चौधरी पर, सब पर प्रयोग कर रहा है और हवा दिया कि भाई विधायक दल की बैठक में। लेकिन समझ में आ गया कि उनका, और बाकी जो बिहार के सांसद हैं वो भी, जब याद होगा चिराग के मामले में गिरिराज का ट्वीट क्या था, शाह को चुनौती थी। हाँ, स्पष्ट शब्दों में कह दिया। राजीव प्रताप रूडी का क्या है, मंच पर उस दिन थोड़ा परहेज करके बोले। कल उन्होंने बोला कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। स्वाभाविक तौर पर कि आप जो सियासत करना चाह रहे हैं ना, वो हम चलने नहीं देंगे। वो, लेकिन मोदी को पता है कि भाई यहाँ खेला, मतलब यहाँ बिना नीतीश का कुछ हम कर नहीं सकते हैं। और इस बार एक बात और है कि नीतीश के खिलाफ जो इनकम्बेंसी 2020 में देखने को मिला, आप घूमते हो, पूरा घूम रहे हो, वो इनकम्बेंसी नहीं है। नीतीश को कोई गाली देने वाली नहीं दिख रहा। हाँ, अब लोगों के जुबान पर ये है कि अरे नीतीश के साथ दूसरा कौन है, 10,000 दिया, किसको वोट करोगे। ये एक, आज हम लोग गए मजदूरों के बीच, महिलाओं के बीच, तो है कि भाई पलायन है, रोजगार नहीं मिला है, परेशानी है, किसको वोट दें? विकल्प कौन है नीतीश जैसा? मतलब पार्टी का विकल्प नहीं है, व्यक्ति का विकल्प लोग खोज रहा है। जब लोग पार्टी के विकल्प की बात करते हैं तब लोग विकल्प कहते हैं भाई अरे ये नहीं, ये है ना भाई, एक बार बदल के तो देखिए। यहाँ व्यक्ति विकल्प है, नीतीश के बदले में कौन। तो ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी के सर्वे में भी ये चीजें आई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेस, गुंजाइश नहीं है प्रयोग करने। समस्तीपुर में देखा जाए, बेगूसराय में भी यही लाइन था। और समझ जाए कि इसी लाइन पे, क्योंकि बिना मुसलमान के 5 से 10% वोट लाए हुए आप उस तरीके से नहीं जीत सकते। कुछ जोड़न का काम जरूर करता है। हाँ, और आप जहाँ 100 सीट पर लड़ रहे हैं, आपको बिना कुछ मुसलमान के सपोर्ट के आप बिहार में नहीं जीत सकते हैं। ये बात समझ, यहाँ अगर हार्ड लाइन लीजिएगा तो आपका उम्मीदवार हार जाएगा। कई जगहों पर हम लोग नवीनगर, हम हाल फिलहाल में गए थे, वहां भी मुसलमान जेडीयू को वोट कर रहा है। हाँ, करता है, एनडीए को वोट कर रहा है। हाँ, करता है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश कुमार को एक सेक्शन को, नीतीश कुमार ने मुसलमानों को सवर्ण और पिछड़ा में बांटने की कोशिश की, पसमंदा वाला। हाँ, वो पसमंदा वाला लाइन पर अभी भी नीतीश है। लेकिन हुआ क्या कि इस बीच जो पिछले 5-7 वर्षों में जो पॉलिटिक्स रही नीतीश का, उस प्रयोग को वो आगे नहीं बढ़ा पाए। नहीं तो फर्स्ट फेज में
2010 में जिस तरीके से पासमानदा की सियासत को उसने आगे बढ़ाई, मुस्लिम पॉलिटिक्स को खत्म कर देता है। लेकिन अपने ही पॉलिटिक्स में मोदी से लड़ने और मोदी किसके साथ जाए, नीतीश उसी उधेड़ बुन में वो पॉलिटिक्स खत्म हो गया। नहीं तो वो पॉलिटिक्स होता था, जैसे रामविलास की राजनीति खत्म हो गई ना, वैसे बिहार में जैसे मुसलमानों की राजनीति खत्म हो जाती। चिराग पासवान मंच पे भाषण नहीं देते हैं, एक बार उनका नाम भी लिया गया, नरेंद्र मोदी ने रोक दिया कि नहीं नीतीश जी के भाषण करवाइए, चिराग पूरे फ्रेम से गायब हो गए। नहीं, वहाँ समस्तीपुर में चिराग को लगा कि मतलब एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि हम प्रधानमंत्री के आने पर भाषण देंगे। अब ये कहीं न कहीं उनके द्वारा डिक्टेट की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे नाम लिया प्रधानमंत्री कहना ना नीतीश जी। हाँ, तो ये और वो संदेश है इस बार है कि चिराग हो या कोई भी हो, इस बार नीतीश जी के पीठ में खंजर भोंकने वाला को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात, क्योंकि अगर मान लो ना बिहार में अगर 10 को सीट कम जाता है एनडीए का, सरकार नहीं बनती है, इतना बड़ा योगदान तो है। तो ये चीज मोदी समझ रहे हैं, और यही वजह है कि शाह का डिफरेंट ओपिनियन के बावजूद भी आज जो उन्होंने संकेत दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में हम लोग सबसे बड़ा बहुमत के बाद सरकार बनाएंगे, लगभग स्पष्ट कर दिया कि भाई चलेंगे तो नीतीश के साथ चलेंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर दाव बिहार में खेल रही है। अमित शाह का मैनेजमेंट पटना में बैठकर एक लोगों से, इंडिविजुअल लोगों से मुलाकात करना, उसके बाद नरेंद्र मोदी का एकदम पॉलिटिकल लाइन एकदम से बदल जाना, कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है आपको? देखिए, पूरा ये धरती जो है ना, मतलब जब राम जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चलाता था, यही धरती है वाल्मीकि नगर, जहाँ उनके घोड़ा को नव कुश पकड़ लिया था। तो ये धरती जो है किसी का बादशाह स्वीकार नहीं करता है। तो कोई अगर हम कहेगा कि जो हम है सो हम ही है। अभी 100 साल आरएसएस का हो गया, मोदी जैसा प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन आज भी बीजेपी की यहाँ क्या हैसियत, आधे से भी कम सीट पर चुनाव लड़े। तो 243 में भी 101 सीट पर लड़ रहा है, 101 सीट पर लड़ रहा है। बाकी जितना प्रदेश देख लो, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, जो हिंदी बेल्ट है, एगो झारखंड में उलट पुलट हो रहा है और बिहार में हो रहा है। यहाँ उनकी चीजें चल ही नहीं रही है। इसलिए उसी लाइन पर उनको समझ में आ गया कि बिहार में मतलब ये कॉमनल लाइन पर कितना भी पॉलिटिक्स कर देंगे, यहाँ की जड़ें इतनी गहरी है ना। उसकी बात यह है ना, यहाँ कोई राम मंदिर नहीं है ना, यहाँ कोई इलाका नहीं है जहाँ दिखाएगा कि देखिए मुसलमान ने जो कत्लेआम कर दिया, क्योंकि मुसलमानों को भी पता था इस देश में जितने लोग आतताई आए, जितने भी छापामारी दल हो या जितना भी तरह आक्रांता हो, जितने भी लोग आए वो बिहार आके ठमक जाते थे। हाँ, इससे आगे मत बोलो, यहाँ किसी की नहीं चली। यहाँ मतलब बख्तियार खिलजी भी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया नहीं जलाया, ये इतिहास में विवाद का विषय है। आज भी तुम इतिहास देखो, अंग्रेज भी जो है एक युद्ध के बाद बिहार को ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। मुगलों ने भी अपना जो आ जाए सो आ जाए, बाकी चीज डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते। और यहाँ कोई प्रतीक ही नहीं है मुसलमानों के खिलाफ, न मथुरा है, न काशी है, न अयोध्या है, कुछ है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो शुरुआती दौर से कबीर, तुलसीदास, रैदास, ये लोग पैदा लिए, वो लोग यूपी में। आप विचारधारा चला इनका बिहार में। मतलब जितना सूफी संत आए, तुम्हारा मनेर है ना, मनेर ऐसा दरगाह है कहीं पर नहीं। सूफी संत आए यहाँ कोई लाठी के बल पर मुसलमान थोड़ी बना है बिहार में, यहाँ सूफी संतों के सहारे बना है। इसीलिए यहाँ मुसलमान के खिलाफ कोई नफरत नहीं है। हम लोगों के दादी, तुम्हारी दादी के जमाने में भी तजिया हिंदुओं के दरवाजे पर, आज भी कई जगहों पर हम देखते हैं आते। छपरा गोपालगंज हम गए तो देखे कि भाई दरवाजे से गुजर रहा है, लोग प्रेम से एक दूसरे के गले भी पूजा, घर की महिलाएं पूजा करती है, उसको पैसा देती है। तजिया कई जगहों पर हिंदू मोहल्ले से निकल रही है, कई जगह पर देखे, और उसके घर से लोग लेता है, खेल रहा है, ले रहा है पैसा, लोग अनाज उनाज देता है। तो इतनी गहरी है ना गंगा यमुनी तहजीब, सिर्फ कहने को है वहाँ यूपी, लेकिन वो गंगा यमुना तहजीब बिहार में जो है जो बीजेपी को रचने बसने नहीं दे रहा है, होने नहीं दे रहा। तो इसलिए आज मोदी जी को भी उसी लाइन पर आना पड़ा जिस लाइन पर बिहार की पॉलिटिक्स चलती है। चलिए, बिहार में हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है वो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा जो है वो यहाँ पर नहीं सेट कर पाती है। नीतीश कुमार के भरोसे भाजपा है, ये बात आज के सभा के बाद क्लियर हो गया, क्योंकि अमित शाह का कहना है कि भाई
तय करेंगे विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का तेवर एकदम से बदल जाना, राजीव प्रताप रूडी द्वारा डंके की चोट पड़े कहना, ये सब कुछ संकेत है कि भाजपा भी अब समझ चुकी है कि बगैर नीतीश हमारा कोई अस्तित्व जो है बिहार में नहीं है। नीतीश जरूरी भी है, मजबूरी भी है। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।